में और कॉलेजेस और स्कूल में ऐसी बातों का अगर महत्व दिया जाता है, मतलब पढ़ाई को क्या महत्व दिया जाता है, उसका सवाल उठता है। मैम आपको तो स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। बहुत गंदी शुरुआत है ये, और जो कोई ये कर रहे हैं श्री राम सेना वाले, मुझे नहीं लगता है कि उनको कुछ और काम है। तो ये देश भर में एक डर का माहौल पैदा करने का ही उनका प्रयास है। थैंक यू। कि इस देश का जो भी सच्चा नागरिक है, वो किसी भी चाहे मजहब का हो, उसने एकदम मुंह तोड़ इन लोगों को वोट के जरिए जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान की एक खासियत है कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है। मैं तो स्कूल में बैठी तो मेरे आजू बाजू में मुस्लिम लड़कियां थी, तभी तो मुझे ये दिक्कत नहीं आई। और कर्नाटक सरकार शेम होनी, शर्म आनी चाहिए। शेमलेस, इतनी शर्म नहीं आती, मतलब कि हद ही हो गई है। एजुकेशन का हिजाब से क्या ताल्लुकात है? उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यूपी का चुनाव उनके हाथों से जा रहा है, तो अब देश को कैसे एक तरीके से विभाजन करा जाए। इससे पहले बुर्खा पहन के क्या जाती नहीं थी छात्राएं, तब गवर्नमेंट के सो रही थी। जो बीजेपी सरकार ये हरकत कर रही है, जो काम कर रही है, इसे हमें ये समझ में आता है, जैसे भी शानू भाई ने बोला कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी हार रही है। जब हिंदू मुस्लिम का तनाव का नाम आया, समझो कि चुनाव आया। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। कर्नाटक के उडुपी शहर से हिजाब को लेकर के जो तूफान खड़ा हुआ है, वो किसी तरह भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ शोबों के लोग मुख्तलिफ तरीके से अपने अपने मुजाहरे कर रहे हैं। हम यहाँ पर इस कलवा मुमरा बाग समिति के रेती बंदर इलाके में आए हैं। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़रिए एक अजीमुशान मुजाहरा रखा गया था। ये मुजाहरा हिजाब के ऊपर पाबंदी को लेकर के था कि आखिर स्कूल की बच्चियों को हिजाब में स्कूल से आने से क्यों रोका जा रहा है। कानून ने इसकी इजाज़त भी दी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकतें जो समझदार, जो सेकुलर तबका है यहाँ का, हिंदुस्तान का, वो बहरहाल इसकी मुखालफत करेगा। यहाँ पे इस मुजाहरे में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग यहाँ पर थे। उन्होंने अपना एहतियात दर्ज कराया। उन्होंने अपने इस मुजाहरे में अपने आप को ये बताकर पेश किया कि वो हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले वो हिंदुस्तानी हैं। मजहब से पहले हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून उनके लिए अहमियत रखता है। मैं नदीम लारी, कैमरामैन रयान के साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। राम के नाम मत बांटो इंसानों को, राम के नाम पे 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 मत बांटो इंसानों को। अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू
कर्नाटक जी, में जी, हिजाब विवाद में यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ जो विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें एक साथ में जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। हाँ, क्योंकि हमारे देश की यही संस्कृति है, दैट इज़ द कल्चर, दैट्स द कल्चर ऑफ माय कंट्री। और हमारा संविधान भी यही बोलता है कि अगर मैं भारत में, हिंदुस्तान में रहती हूँ तो मुझे मेरा धर्म फॉलो करने का, उसके रीति रिवाज के तरीके से रहने का पूरा अधिकार है। इट्स माय राइट, अधिकार है, उन्होंने कहा है। कोई यहाँ पे कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि कैंपस में रिलीजियस पॉलिटिक्स करना ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। जिस तरीके से लड़कियों को अकेला देखकर पीछे से नारे लगाना, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। हर जगह लड़कियों की इज्जत की मतलब औरतों की इज्जत की जाती है। और मेरे ख्याल से आप भी मानोगे कि ना ही ये इस्लाम बोलता है, ना ही हिंदुइज़्म बोलता है। इनका जो हिंदुत्व है वो कहाँ का है मुझे पता नहीं। फ़िलहाल अभी जो चुनाव जो आ रहे हैं इनके अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे इन्होंने शायद ओपिनियन पोल देखने के बाद में उन्हें पता चल गया है कि अभी यही एक आखिरी कुछ दिन बचे हैं जब ये हाथ पैर हिला के कुछ करके लोगों तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए श्रीराम सेना को शायद आगे किया गया है। श्रीराम सेना ने कुछ सालों पहले बेंगलोर के एक कैफ़े में जो लड़कियां जीन्स और स्कर्ट्स पहन के आई थी उनके ऊपर भी इसी तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया था और इसी तरीके से उन्हें भी फिजिकली ट्रोल किया था। ये बहुत ही गलत है। मतलब आज ये हिजाब के लिए नहीं, शायद उस वक्त भी कोई इलेक्शन का घर पे होगा, बट ये बहुत ही दकियानुसी तरीके हैं अपने आप को पब्लिसाइज करने के। एंड आई फील कि इस देश का जो भी सच्चा नागरिक है, वो किसी भी चाहे मज़हब का हो, उसने एकदम मुंह तोड़ इन लोगों को वोट के ज़रिए जवाब देना चाहिए। क्योंकि दिन बर दिन ये और ही होता जा रहा है और इसको हमारी जो गोदी मीडिया है कुछ वो भी बहुत बुरी तरीके से इसको पब्लिसाइज कर रही है, विच इज़ रियली रॉन्ग। हिजाब के ताल्लुक से आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हिजाब पहनना इनका हक है ना। मुझे कोई, ये लोग कभी साड़ी पहनने से नहीं रोकते, तो फिर हिजाब पहनने से उनको क्यों रोका जाए? और फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज, एक तो वो जगह ही नहीं है जहाँ पर हिजाब ना पहनो। अंदर उन्होंने शायद यूनिफॉर्म उनका पहना होगा और नोबडी इज स्टॉपिंग देम मैम कि ऐसा करे। मैम एक ट्वीट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि जेनोसाइड यानी कि कत्लेआम अब हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। और आपको क्या लगता है, अगर ये फसाद इसी तरह से बढ़ता रहा, कहीं कर्नाटक से निकल के पूरे देश में ना फैल जाए, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसे मुस्लिम ही सफ़र करेगा या सिर्फ एक पर्टिकुलर मजहब के लोग सफ़र करेंगे? आपको लगता है ये जेनोसाइड हैपेंस व्हेन पीपल कीप देयर ब्रेन्स असाइड। जेनोसाइड कभी होता है कि मैं इस तरीके के सारे गिमिक्स में फंस कर मेरी खुद के दिमाग को बाजू में रख के इफ़ आई गेट कैरिड अवे, हम यही लोगों को बोलना चाह रहे हैं, डोंट गेट कैरिड अवे। आई ऑलवेज सी इफ यू हैव नेवर कम अक्रॉस अ मुस्लिम हु हैज हार्मड यू इन योर लाइफ, और इफ़ यू हैव नेवर कम अक्रॉस अ हिंदू जिन्होंने आपको कुछ अपने पर्सनली कुछ अगर नुकसान पहुंचाया है, तो अगर आपको एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप एक कोने में रहते हैं शहर के और वो लोग दूसरे कोने में रहते हैं, तो आपको किसी से तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज समबडी इज टेलिंग मी कि इनको मारो तो मुझे नहीं मारना चाहिए। तो अभी वही मैं बोल रही हूँ कि इनके पास अगर दिमाग से लोग सोचे ना तो इनको कोई खड़ा नहीं करे, इसलिए इन लोग अभी दिल पे वार कर रहे हैं। और जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि धर्म ये अफीम की तरह होती है, कि तो हमें अभी समझना चाहिए कि मुझे अफीम लेके नशे में रहना है या होश में रहकर डेवलपमेंट पे सोचना है। क्यों लगता है आपको ये टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? मैंने आपको बोला ना कि उनको अभी कुछ मुद्दा चाहिए। ये मुद्दा है थोड़े दिन वीडियो भी सामने आ रही है, वहाँ पर भगवा कलर की पगड़ी बांटी जा रही छात्रों में। वही मैं नहीं, ये सब क्या है, अभी क्या है, इनके पास मुद्दे बचे नहीं, डेवलपमेंट के काम कुछ हुए नहीं है। तो अभी क्या होगा, तो चैनल पे पूरा दिन यही दिखाते रहेंगे। और एक कॉलेज में मैम झंडा भी चेंज कर दिया गया, तिरंगे को रिप्लेस किया गया। और हाँ ठीक है, सैफरन कलर सूफियों का भी है। सो वी डिड नॉट बिल्कुल एग्जैक्टली। रूपा जी, 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए कहीं ये भाजपा का हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास तो नहीं? उनका पहले दिन से ध्रुवीकरण का ही प्रयास है, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुझे मेरा दिमाग इस्तेमाल करते हुए उनके इन सब इसमें नहीं फंसना चाहिए, उनके जो भी पैंतरे हैं। और आज अगर आपने देखा, देखिए ये हमारी जो बहन है,
ये तो एकदम ऊपर से, मतलब शी इज ऑल द टाइम लाइक दिस। फिर भी मैं कभी शायद टीका ना लगाती, मैं थोड़ी आधी हिंदू हूँ नहीं हूँ, बट शी इज ऑलवेज ड्रेस लाइक दिस। शी इज हियर और हमने अल्लाह अकबर बोला, आई फील ऑल आर द सेम, मेरे लिए तो सब कुछ, और उन्होंने जय श्री राम बोला। ये तो गंगा जमनी तहजीब है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप थोड़ा इनसे बातें कीजिए। आज हमारे यहाँ देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू महिलाएं भी यहाँ हैं, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, और आप लोग हिजाब के समर्थन में आकर यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बात चल रही है हिंदी। देखिए, पहली बात तो ये है, हम भारत के संविधान में हर एक इंसान को फ्रीडम दिया गया है कि उन्हें उनकी तरीके से ज़िंदगी जीने का हक है, और हमारे देश में हर एक धर्म के, हर एक पंथ जाति के लोग रहते हैं, तो उनके अपनी धर्म पंथ और जाति के सब परंपराएं हैं, सब कुछ रिवाज है, वो सब फॉलो करने का उन्हें अभी आज़ादी है। तो अभी पिछले कुछ सालों से हमारे ये जो मूलभूत हक है उनके ऊपर अभी आक्रमण होते जा रहा है। मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार, वही मूलभूत हमारे हक है, उसके ऊपर आक्रमण होते जा रहा है। तो ये बहुत देश के प्रगति में बहुत बड़ी धोखे की एक घंटी बज रही है, क्योंकि देश के एक कोने में अगर ऐसी वारदात होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी पब्लिक पढ़ी लिखी है, अभी सोशल मीडिया और इसके सब दायरे में आके सब लोगों को सच क्या है झूठ क्या है इस बात का पता है। तो खाली धोखे का और डर का माहौल पैदा करके कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू है, हम अपना पूरा टीका लगाएंगे, मांग भरेंगे, साड़ी पहनेंगे, हमें कोई कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते। बीच में सोशल मीडिया में ये भी आया था कि एक होटल में महिला को साड़ी में एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर भी सभी मीडिया वालों ने पूरा आक्रमण करके वो किस्सा भी सुलझाया। तो अगर ऐसा होता है तो ये हिजाब तो उनका धर्म का, उनका एक फॉलो करने का एक तरीका है, उनका एक रिवाज है। अगर स्टूडेंट्स में और कॉलेजेस और स्कूल में ऐसी बातों का अगर महत्व दिया जाता है, मतलब पढ़ाई को क्या महत्व दिया जाता है उसका सवाल उठता है। मैम आपको तो क्या स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए, बहुत गंदी शुरुआत है ये। और जो कोई ये कर रहे हैं श्री राम सेना वाले, मुझे नहीं लगता है कि उनको कुछ और काम है, तो ये देश भर में एक डर का माहौल पैदा करने का ही उनका प्रयास है। थैंक यू मैडम। 70 सालों से हमारे संविधान पर जो ये देश चल रहा है, आप वो संविधान को बदलने की भी बात करते हो। मुख्यमंत्री तो कहते हैं वहाँ की कि अब वक्त आया कि हमें संविधान बदलना पड़ेगा। तो संविधान ने हमें राइट दिया है कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या कहना है। अगर मुझे कोई बोले कि तुम बिंदी लगाए बिना बाहर निकल, तो मैं नहीं सुनूंगी। मेरी संस्कृति, मेरी धार्मिकता संभालना, ये मुझे संस्कार मिले, ये हमारे संविधानी राइट है। संविधान में कहीं लिखा भी नहीं है कि आप हिजाब मत पहनो, आप बिंदी मत लगाओ, तो आप किसी को ऐसा कंपल्शन नहीं कर सकते। तो इसके विरोध में आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और रहा सवाल इस सरकार का, तो आने वाली चुनाव में कैसे जीता जाए, तो उसके लिए ये ऐसे उटपटांग हरकतें करते रहते, जिसमें वो इस बार तो कामयाब नहीं हो। महाराष्ट्रियंस की तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र की सरजमीन से क्या तगड़ा जवाब देंगे ऐसे लोगों को? तगड़ा जवाब ये है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सब मिलकर हम यहाँ पे रहते हैं। और हमारा मुमरा तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। तो आप अगर मुस्लिम लड़कियाँ हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आप किसी भी अगर लड़की के बारे में या किसी भी दूसरा हिंदुस्तान बनाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो, जो बहुत घिनौना है और बहुत डेंजरस है, तो उसके विरोध में महाराष्ट्र की लड़कियाँ सबसे आगे रहती हैं। पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत नहीं, वो इस्लाम की शहजादियां कहलाई जाती है। और हम पर्दे में खुद को महफूज समझते हैं, हम इस्लाम की शहजादियां हैं। और हिजाब हमारी शौहरत है, दौलत है, इज़्ज़त है, आत्मसम्मान है, सब कुछ है। अल्लाह ने औरत को हिजाब में कैद नहीं रखा है। अल्लाह ने गंदी नज़र के लोगों से अपनी पर्दा नशीन माओं को, बहनों को महफूज रखा है। जिसने दुनिया में हमें लाया, हिफाजत भी वही हमारी करेगा। और कर्नाटक सरकार, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए, शेमलेस। इतनी शर्म नहीं आती, मतलब कि हद ही हो गई है। एजुकेशन का हिजाब से क्या ताल्लुकात है? ये 2016 में कर्नाटक, ये जो आज हो रहा है कर्नाटका में,
ये 2016 में केरला में हुआ था। हाई कोर्ट ने हक का फैसला किया, हिजाब के हक में फैसला आया, और आज आप हमें हमारे संविधान ने ये हक दिया है, इक्वालिटी। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज करने का सोच रहे हो। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं सेक्शन आर्टिकल अंडर 25 के, ये समझ ले आप अच्छे से। और मैं हिजाब पहनूंगी, हर हाल में पहनूंगी, और मुसलमान मेरी माएँ बहनें पहनेंगी, और इसी हिजाब में हम क्लास में बैठेंगे। और लेडीज के साथ रेप होता है बराबर, तो सब ऑप्शन ये उठा जाता है कि रेप क्यों हुआ, कि मिनी स्कर्ट पहने या शॉर्ट कपड़े पहने। जब हम हिजाब में है तो भी उनको क्यों तकलीफ है, बीजेपी क्यों तकलीफ है कर्नाटक गवर्नमेंट को? छोटे कपड़े पर भी ऐतराज है और पूरे फुल हिजाब पहनने पे भी ऐतराज है। अगर कोई लड़की पे रैप होता है तो ऑप्शन ये उठता है कि उसने शॉर्ट पहना होगा, इसके लिए उसके साथ गलत हुआ। जब पूरे हिजाब के साथ हम निकलते हैं उसमें भी सरकार को तकलीफ है। सर, ये जो आज का एहतजाज है उसमें जो यहाँ पे नकाब के लिए जो है एहतजाज किया जा रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा किए गए हैं, मैसेज क्या जाना चाहिए यहाँ से? देखिए, यूपी में चुनाव है, राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, मत को डिवाइड करने के लिए, जिस सिर्फ राजकीय प्लेटफॉर्म पे ऐसा किया जा रहा है। जब भी देश में चुनाव आता है तो जिन्हें मत का विभाजन करना है, ऐसे मुद्दों को उपस्थित कर दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, और जिसमें 95% नागरिक स्वतंत्र है। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपने तरीके से खाने का, अपने तरीके से पहनने का, अपने तरीके से जीने का। तो ये जो संविधानिक अधिकार है, ये कोई आए और जाए, हमें नहीं लगता ऐसे चेंज होना चाहिए, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमें विश्वास है कि हमारा जो देश का कानून है, हमारे जो देश के लोग हैं, नागरिक, उसको अच्छे नागरिक वो कभी इस बात का समर्थन नहीं करें। क्या बीजेपी कर्नाटक को बेस बना के यूपी का चुनाव जीतना चाहती है? वोट का ध्रुवीकरण करना है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यूपी का चुनाव उनके हाथों से जा रहा है, तो अब देश को कैसे एक तरीके से विभाजन करा जाए, देश के अंदर एक कायदा व्यवस्था की बताया जाए हवाला कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब कैसे होगा? ऐसे होगा। आपने कभी देखे स्कूल के बच्चों को एक तरीके से टोकरियों में लाके भगवा टोपी रख देता है और लिख देते हुए बांटे जाता है? ऐसा होता है? कभी नहीं होता। हम जिस स्कूल में गए, हम एक साथ में बैठते थे क्लास में, कौन कहा था, कोई नाम था, हमको कभी नहीं मालूम पड़ता। कि जब चिल्ड्रन है, जब स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स है, ना कोई वो जात होती है, ना कोई स्टूडेंट्स उसको माना जाता है। लेकिन आज जब से देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, वो अंडर करंट अंदर से ऐसा विभाजन करिए। लेकिन शर्मनाक बात ये है, इंटरनेशनल के अंदर हिंदुस्तान का नाम हमारा खराब हो रहा है। ये समझना पड़ेगा। आज हम उस दिशा पे चल रहे हैं जिस दिशा पे हम बोलते थे पाकिस्तान में ऐसा होता है, अफगानिस्तान में ऐसा होता है, फलानी जगह में ऐसा होता है। आज उस दिशा पे कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान को लेके जाना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान कभी ये चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। यह गंगा जमनी तहजीब का देश है और ये हमेशा कायम रहेगा, हमको ऐसा विश्वास है। जिस स्कूल का ये मैटर है, वहाँ के मैनेजमेंट का ये इल्ज़ाम है लड़कियों के ऊपर कि वो लोग किसी के बहकावे में आकर के ऐसा कर रही हैं, क्या बताएंगे आप? देखिए, इससे पहले बुरखा पहन के क्या वो जाती नहीं थी छात्राएं, तब गवर्नमेंट के सो रही थी। आज़ादी के बाद आज जब से स्कूल वो चल रहा है, जब से कि जो बुरखा पहन के लड़कियां आप जा रही हैं। और मेरा आपको बोलना है, अगर कोई ये बोलता है कि भगवा पहन के और मफलर पहन के अंदर आ जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, उसको अधिकार है, पहन के आ जाना चाहिए। मफलर अगर भगवा पहन के कोई मेरे सामने आ जाए तो मेरा दोस्त वो रहेगा ही। टीका पहन के और भगवा मफलर डाल के अगर वो पहना मेरे बाजू में, तो ऐसा मतलब नहीं कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त है और रहेगा। कपड़े के पोशाक से कोई दोस्ती का और कोई इसका नहीं था। मेरा धर्म मुझे अपने तरीके से जीने सिखाना था, उनका धर्म उनको उनके तरीके से जीना सिखा रहा है, उसमें पहनावा का कोई रोल नहीं। कर्नाटक के वाकयात को देखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का बिल लेके क्या आना चाह रही है? ऐसा होगा जब जब बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको लोग रोजगार, नौकरी, कोविड में किए गए मौत, इन सब का मुद्दा और सवाल जब लोग करेंगे, उसके जवाब में ध्रुवीकरण होगी। डिवाइड एंड रूल्स, डिवाइड। हिटलर हमेशा दुनिया का इतिहास गवाह है, जब आपको देश हित और आपको जीना किस तरीके से चाहिए उस पर उलझा देगा, तो आप खाने की और नौकरी की बात नहीं करेंगे। शमीम भाई, आपको क्या लगता है ये जो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है,
ये जो माहौल बन गया है देश में, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कामयाब हो पाएगी बीजेपी इसमें? मैं इसकी निंदा करता हूं। जो आज देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतिहास गवाह है नदीम लारी साहब कि कभी इस तरीके का देश को तोड़ने का काम, बांटने का काम नहीं किया गया था। लेकिन जो बीजेपी सरकार ये हरकत कर रही है, जो काम कर रही है, इसे हमें ये समझ में आता है, जैसे भी शानू भाई ने बोला कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी हार रही है। उसको देखते हुए आज कर्नाटका में ये हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी हम निंदा करते हैं और ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए। आज हमारी वो बेटी जिसका मुस्कान खान, जो बच्ची की उम्र 18 साल की है, आज वो बच्ची के साथ आज वो 100 लड़के वो भगवा मफलर पहन करके अपने गले में वो बच्ची को दौड़ा रहे हैं। ये वो शेरनी थी, वो डरने वाली नहीं है। इस तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि ये नफ़रत की चीज़ों को बंद करो और जिस तरीके की गंगा जमुना की तहजीब हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई है, वो आप उस पर चलने की कोशिश करो। आज ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, आज ये प्रोटेस्ट में हम शानू पठान साहब, हमारे नगर सेवक, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग कलवा से भी आए हैं, यहाँ लोग शानू भाई दीवा खरड़ी गाँव से भी आए हैं, मुमरा से भी लोग आए हैं। तो बांटने वाला काम बंद करो। अब ये चलने वाला लोग होशियार हो गए, होशियार हो गए। जब हिंदू मुस्लिम का तनाव का नाम आया, समझो कि चुनाव आया। हिजाब को लेकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरह से ह्यूमन चैन यहाँ पर बनाया गया है, जो तमाम महिलाएं हैं। भारत माता की ताई, थोड़ा या तो ऊपर का तेरी शक्ल दिखे। हाँ